टेबल है आपका, सभी ने टाइम से ज्वाइन करनी है, और जब भी आपकी क्लास होगी तो आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। टाइम टेबल नोट करने के बाद अब सबसे पहले मेरे बारे में, अच्छा तो मेरे बारे में तो सभी जानते हैं, सब लोग सभी जानते हो मेरे बारे में। एक सुबह पोस्टर भी शेयर किया था, सबने देखा था। मेरा नाम क्या है सबको पता है ना? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो बिल्कुल साल के एंड में पूछेगा मैम आपका नाम क्या है? सबको पता है मेरा नाम है ना? ठीक है, मैं बता भी देती हूँ उसको पढ़ते कैसे, उसको निदा पढ़ते हैं। मेरा नाम निदा है और मैं कुल्लू से हूँ। मैंने मास्टर्स करी हुई है और मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ। मैथ्स पढ़ाने का मेरा इतना एक्सपीरियंस है और हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे, पूरा साल हमने साथ में पढ़ना है। आप लोग ने इसी तरह रेगुलर क्लासेस लगानी है, अच्छे से क्लासेस में आना है और हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ चीजें आप मेरे से सीखना, ठीक है। अच्छा, अब सभी को कुछ बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल भी अवंती की क्लासेस लगाई है तो सबको पता होगा। यहाँ पर क्लिक करने से आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाती है और आपको ज्यादा क्लियर नजर आता है। तो सभी बच्चे ये काम सबसे पहले कर लो, ठीक है। और उसके बाद सबको एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर डबल टैप करते हैं, 2 बार ऐसे प्रेस करते हैं, तो आपको और क्लियर नजर आता है, जूम हो जाता है ना? सबको पता है ये बात? एक मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? यस यस, विजिबल है, ठीक है। अब एक और चीज मुझे ये बताओ, क्या ये माइक का जो बटन है नीचे आपके, आप सभी के पास एक माइक का बटन है ना? क्या इसको ओपन करके रखना है? यस और नो? आपको क्लास के रूल्स पता है ना, इसको अननेसेसरी ओपन नहीं करना है, ठीक है। जब या तो आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछना हो, या मैं आपको कहूँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पायल इस क्वेश्चन का आंसर आप अनम्यूट करके बताओगे, तो उस मोमेंट पर पायल को तब अगर मेरे कहने पर तब पायल को अपना माइक ओपन करना होगा। अदरवाइज सबने ध्यान रखना है कि सबका माइक हमेशा बंद रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गलती से आपका माइक ओपन हो जाएगा, तो उसको आपने तुरंत के तुरंत बंद कर देना है। उससे क्या होता है, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। कभी कभी ऐसा होगा, अगर आपका माइक ओपन रह जाता है तो मेरी आवाज आपको डबल डबल आने लगेगी, है ना, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो माइक का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक कैमरे का ऑप्शन भी है। जब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे नोटबुक पर सॉल्व कराती हूँ, तब आपने ये कैमरा ओपन करके मुझे दिखाना भी है, ठीक है। तो कैमरा भी जब मैं आपको ओपन करने के लिए बोलूं तब आपने ओपन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सभी को ये तो पता ही होगा चैट बॉक्स में कहाँ लिखते हैं। आप यहाँ 3 डॉट्स पर जाते हैं, पीछे यहाँ पर जो 3 डॉट्स है, आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, वहां पर जाकर टाइप करोगे। सभी बच्चे वाई टाइप करो, सबको पता है ये बात, टेस्ट ले रही हूँ मैं, सबको पता है ना ये बात? आपको यहाँ पर जाकर लिखना है। सभी बच्चे वाई टाइप करो चैट बॉक्स में, सबको पता है चैट बॉक्स कहाँ है? सिर्फ सुमित को पता है? रवि को पता है और सुमित को पता है। निशा, पायल, वेरी गुड, यस। तो आपको जो भी चीज पूछनी है आप यहाँ इनकॉल मैसेजेस में पूछेंगे। और एक और चीज, अगर आपको, मैं अगर बोलती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने पोल में जाकर उत्तर देना है। ओके, वेरी गुड निशा, आपने सभी को ज्वाइन करने के लिए कह दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहती हूँ पोल में जाकर आंसर करना है, तो आप एक्टिविटीज में जाओगे। एक्टिविटीज में जाकर मेरे, अच्छा अभी आपको कोई भी पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नहीं शो हो रहा होगा, आप 1 एक्टिव पर जाओगे, जब मैं कहूंगी तब शो होगा आपको ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सामने 4 ऑप्शन होंगे, जो भी 4 या 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनमें मैं आपसे पोल पूछूंगी। आपको जो भी सही उत्तर है आपको वो चुनना है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है, और ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो आप कौन सा, सॉरी तो आप इसको 4 कर देते हैं क्योंकि हमने आगे बी किया हुआ है, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, तो आपने बी ऑप्शन चुनना है। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आपको वोट पर क्लिक करना है। वोट पर क्लिक करने के बाद जब वोटेड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर मेरे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पिछले साल तक कुछ बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा था,
सब बच्चे अपने फोन में चेक करो और बताओ, एक्टिविटीज का ऑप्शन सबके पास आ रहा है ना? सब चेक करके वाई लिखो, अगर आ रहा है तो वाई लिखो, अगर नहीं है तो एन लिख दो। क्योंकि पिछले साल तक कुछ एक बच्चे ऐसे थे जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता था। मुझे कंफर्म करा दो कि सबके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है ना? पायल के पास तो है, पायल ने चेक कर लिया। बाकी बच्चे भी जल्दी से चेक करो और बताओ, एक्टिविटीज का ऑप्शन पता है ना? बताऊं मैं एक बारी फिर से कहां से आता है? जहां से आप चैट लिखते हो ना, इन कॉल मैसेजेस लिखा रहता है, उसी के सबसे नीचे एक्टिविटीज लिखा हुआ है। ठीक है, पायल और सुमित ने चेक कर लिया है, बाकी बच्चे भी चेक करके इतने वाई लिखो, आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन है या नहीं है। चलो, अब आपको इससे भी पता चल जाएगा। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है? आप सभी ने टाइम टेबल अपना देख लिया है? सभी ने टाइम टेबल देख लिया है ना? आपको शेयर कर दिया गया था। सभी ने इसका आंसर पोल में जाकर देना है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। सबसे पहले आते ही मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया था, ठीक है? सभी को पता होगा ये। और मेरे पास जितने बच्चों के आंसर आएंगे उससे मैं समझ जाऊंगी उतने बच्चों को पता है कि पोल में कैसे आंसर करना है। ओके, पायल कितने दिन क्लासेस लगेंगी एक वीक में? 3 दिन मैम। 3 दिन। बेटा 5 दिन किसने किया है? 5 दिन किसने किया है? मैम गलती से हो गया। पायल ने किया था। हाँ, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? इससे हमें एक और चीज सीखने को मिली कि हम पहले ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है और वहां जाकर सही वाला उत्तर चुनना है, ठीक है? और हमारी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पूछती हूँ, उसका बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है। सभी को पता होगी ये बात कि हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ध्यान से पोल में जाकर देना है। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को पोल में आंसर करना आता है, कितने सही से आंसर करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, अब पोल में सबने सही सही आंसर किया, इसका मतलब सबको पोल के बारे में पता भी चल गया है और पोल में आंसर्स कैसे करने हैं ये भी सबको पता चल गया है ना? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मैथ्स पढ़ने वाले हैं ना? ठीक है, अब ये कुछ एक बेसिक रूल्स हैं, सभी को इसके बारे में पता होगा, ठीक है? अच्छा, कोई एक बच्चा है जो रीड आउट करना चाहता हो? कौन रीड आउट करेगा स्क्रीन पे से पढ़ के? पायल, आप करोगे? मतलब आपको देख के पढ़ना ही है बस। सुमित, क्या क्या करना है हमें बताओ? 2 या 3 पॉइंट्स आप पढ़ो, 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे सब, ताकि आपको भी याद है। क्या करना है सुमित? सबसे पहली चीज, शांत जगह पर बैठना है। हाँ, और दूसरा? कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठना है। हाँ, कितने बच्चे कॉपी पेन या पेंसिल लेकर बैठे हैं ये बताओ? अगर नहीं लेकर बैठे हो तो अभी लेकर बैठ जाओ, ठीक है? कॉपी पेन या पेंसिल लेकर बैठना है, क्लास में डेली टाइम पर आना है, सभी ने नोट्स बनाने हैं। देखो, यहाँ पर नोट्स और स्क्रीनशॉट्स दोनों चीजें लिखी है, लेकिन कोशिश करना कि आप ज्यादातर चीजों के नोट्स बनाएं। जैसे आप क्लास में लिखते हो, जब आप क्लास में पढ़ते हुए लिखते हो तो आपके ज्यादा याद रहता है। कुछ चीजें जो आप नोट नहीं कर पा रहे हो उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो और क्लास के बाद उन्हें भी अपने नोट्स में उतार लो, ठीक है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आपने ये नहीं सोचना कि बहुत अजीब सा डाउट है या कुछ भी है। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आपने हमेशा चैट बॉक्स में पूछना है। आप चाहो तो अनम्यूट भी कर सकते हो अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, ठीक है? आपको क्लास के बीच में डाउट नहीं पूछना, आपको लगता है कि आपको मुझसे बाद में पूछना है, आप क्लास के बाद रुक जाओ या क्लास से पहले आ जाओ, तब आप डाउट पूछ लो। तो किसी भी तरह के डाउट्स अपने मन में नहीं रखने हैं, आपके पास हर तरह का वो है, ठीक है? क्लास में 10 मिनट पहले आके मुझसे पूछ लेना, क्लास के बाद रुक कर पूछ लेना। पोल्स में सभी ने जवाब देना है, पोल से ही पता चलेगा कि आप लोग कितने सही से समझ रहे हो और कितने अच्छे से आंसर्स कर रहे हो, ठीक है? अपना होमवर्क आपने रूटीन में करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने फोन को चार्ज रखना है। देखो, हफ्ते में बस 3 दिन क्लासेस होने वाली है कि नहीं? तो
हफ्ते में 3 दिन जो है आप अपना फोन चार्ज रखो। क्लास के बाद आपको अपने गेम्स खेलने हैं, जो भी करना है वो क्लास के बाद कर लो। मोबाइल को क्लास से पहले चार्ज रखो और अपना नेट भी बचा के रखो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आपको दिन का 1.5 GB 1 GB मिलता है, वो पूरा का पूरा खत्म कर देते हो, फिर क्लास में क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है। तो आपकी 3 दिन क्लास होती है, उन 3 दिन नेट बचा के रख लो क्लास के लिए, और क्लास के बाद आपके पास जितना भी बचे वो आप आराम से यूज करो, आपने गेम्स खेलने हैं, आपने जो भी करना है, ठीक है। तो नेटवर्क अपने अपने लिए बचा के रखना है, मोबाइल को चार्ज रखना है, ठीक है। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, सभी फॉलो करेंगे इन चीजों को? ओके क्या क्या नहीं करना है अब आपको अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है, कमेंट्स में आपस में बातें नहीं करनी है, ठीक है। कमेंट्स में आपने सिर्फ डाउट्स पूछने हैं, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अगर इन केस गलती से क्लास, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत सारे रीजंस की वजह से कभी कॉल आ जाती है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, आपकी क्लास कट हो जाती है, उस क्लास को आप सेम लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, डाउट्स बिल्कुल नहीं रखना है, आपके मन में जो भी डाउट आए उसे पूछना है। सबको समझ में आ गई ये चीजें? वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार ये मुझे बता दो, सबको मैसेजेस का समझ में आ गया कहाँ से टाइप करना है? ये कैमरा के लिए है, ये माइक के लिए है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ बच्चों को शायद पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। आप सभी के फोन में एक ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने जब पिछले साल भी क्लासेस ली होंगी तो आपको ये फेस करने को मिलेगा कि मेरी आपको ना आवाज नहीं आ रही होगी। आवाज आप लोग कभी कभी बोलते थे कि बहुत आहिस्ता आ रही है, मेरी आवाज लो आ रही है। तो उसमें होता क्या है, आपका ये हमेशा यहाँ पे ना आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। एक स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने स्पीकर अगर आपने एयरफोन नहीं लगाए हुए हैं तो आपने स्पीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने एयरफोन लगाए हुए हैं तो एक वायर्ड हेडफोन के नाम से शायद ऑप्शन आता है, आपने उस पर क्लिक करना है। कभी भी देखो आपको आवाज कम आती है जब ये फोन वाले ऑप्शन पे होता है, जब ये फोन वाले ऑप्शन पे होता है ना तब आपको आवाज बहुत लो आती है। तो क्लास में अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज हल्की आ रही है, तो आप एक बार ये भी चेक कर लेना सब, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, क्योंकि ये हमने नोटिस किया था कि काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। और पोज में कैसे आंसर करना है ये सबको पता है? सबको ये चारों पांचों चीजें क्लियर हो गई ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम सबसे बेसिक नंबर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 5, ठीक है, 8। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कभी भी ये नहीं कहते कि आपके पास जो है वो 1.2 गुब्बारे हैं, या आपके पास 1.5 गुब्बारा है, आपके पास 1.5 चॉकलेट है, ठीक है। आप हमेशा पूरे पूरे नंबर में बोलते हो। जिन कि आपके पास जो है, मान लो आपके पास 2 नोटबुक्स हैं, आपके पास 3 पेन है, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि आपके पास 1.5 पेन है, आपके पास 2.5 पेन है। आप पूरे पूरे नंबर्स में बोलते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो ये नेचुरली नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक रूप से हमारे हमारे सामने आती हैं, जिनसे हम संख्याओं की गणना कर सकते हैं, सॉरी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, प्रदर्शित किससे करते हैं? क्योंकि हम इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं तो हम इसे एन से दिखा देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एन, एन का मतलब क्या हुआ? ये क्या हुए? प्राकृतिक संख्याएं 3, 4, 5, 6, ठीक है। हम इसे किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। अब मेरी तरफ से आपका एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है?
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 0 किसने लिखा है बेटा? 0 तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। अगर आपको कहना हो, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने गुब्बारे हैं, तो आप ये कहते हो कि 0 गुब्बारे हैं। आप काउंट करने के लिए जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन सुनो मेरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ओके वेरी गुड। और कोई? ठीक है, 999 से बड़ा कोई और नंबर नहीं होगा। अगर मैं कहूं 1000, क्या 1000 प्राकृतिक संख्या नहीं है? 999 के बाद तो 1000 आ जाता है। ठीक है, 9999 के बाद मैं 10,000 लिख सकती हूँ। और कोई सोचो, और बड़ा नंबर सोचो। सोचो क्या हो सकता है? अनगिनत का नाम सुना है? यस, लिमिट ही नहीं है। आप मुझे कोई एक नंबर दो, मैं उसमें एक जोड़ूंगी, उससे अगला नंबर बन जाएगा, है ना? या मैं आपको कोई और नंबर दूं, आप उसमें एक जोड़ोगे, उसमें कोई और नंबर। तो संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं की कोई गिनती ही नहीं है, वो अनगिनत है। ठीक है, अनगिनत है वो। तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्योंकि संख्याएं अनगिनत तक चलती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात सबको? सबसे छोटी हम बता सकते हैं, बट सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं पता। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं किया गया है। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन करोगे, अगर सबको प्राकृतिक संख्याएं समझ Yes, में आ गई ma'am. हैं, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। सभी ने क्वेश्चन देखना है और उसके ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, सबने पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? आपको देखना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इनमें आपको देखना है कि इनमें प्राकृतिक संख्या कौन सी है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। 3 ही बच्चों के आंसर आए। देखो, मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए बोला था कि पोल में सब बच्चे आंसर जरूर करेंगे, उसी से मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे क्लास में एक्चुअली एक्टिव है, कौन सच में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मैं रिजल्ट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सभी ने बिल्कुल ठीक बोला है, 5। 5 एक प्राकृतिक संख्या है, ना ये एक प्राकृतिक संख्या है, ना ये और ना ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी है। सभी का करेक्ट था ये। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास उल्टा पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आपको फिर से चारों ऑप्शंस देखने होंगे और आपको बताना होगा कि कौन सी वाली प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बेटा, कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, सभी अपना अपना रीजन लिखेंगे। जो भी आपने ऑप्शन चुना है वो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, ये बताएंगे आप।
चलो चैट बॉक्स में लिखो। चलो एक एक करके बताओ, ठीक है। क्या ए प्राकृतिक संख्या है? मैं अनम्यूट कर आगे भी पूछ सकती हूँ। ए प्राकृतिक संख्या है? है, वेरी गुड, यस। 623 एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ क्या 1.75 प्राकृतिक संख्या है? है, यस और नो? हाँ बिल्कुल, आप यस के लिए वाई टाइप करो, एन के लिए नो टाइप करो। नहीं है, बट ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसमें दशमलव आ रहा है, इसमें पॉइंट आ रहा है। हमें ऐसे पूरे पूरे नंबर चाहिए जिनमें ना तो बटा हो, ना माइनस का साइन हो, ना जीरो हो। हमें इस तरह से नंबर, जीरो बीच में हो बट खाली जीरो की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे सी के बारे में बताओ। कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी को भी चुना है, तो क्या ऑप्शन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? है या नहीं है? है तो वाई, नहीं है तो एन। अच्छा, बट ये तो मुझे लग रहा है ये तो 10,000 से बड़ी है, हमने तो 10,000 तक देखी थी, तो ये होगी। पायल चलो अनम्यूट करके बताओ, ये प्राकृतिक संख्या होगी? नो मैम। क्यों बेटा, रीजन बताओ। क्योंकि ये 10,000 से बड़ी है इसलिए। अच्छा, कोई और बताएगा? है या नहीं है? चलो फाइनल बता दो, है या नहीं है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, यस है बेटा, ये है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अगर 10,000 से बड़ी है तो क्या हुआ? हमने तो अभी अभी हमने ये सीखा ना कि अनगिनत तक जाती है नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो अनगिनत तक होती है, उनकी कोई गिनती ही नहीं होती। तो अगर मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि ये 10,000 से बड़ी है तो क्या हुआ? 10,000 से बड़ी है तो भी एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ना दशमलव है इसमें, ना नेगेटिव का साइन है, ना माइनस का साइन है, ना पॉइंट लगा हुआ है। एक सिंपल सा नंबर है जिससे आप ऐसा कह सकते हो। एक बेसिक सा एग्जांपल, आप 1011 आपके पास टॉफीज हो सकती हैं, 1011 आपकी बुक में पेजेस हो सकते हैं, आप चीजें काउंट कर सकते हो ना। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और अगर ऑप्शन डी तो फिर सभी को पता होगा, ऑप्शन डी तो है ही है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सब पायल समझ में आया? यस मैम। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मुझे बताओ क्या 3/5 नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है? सभी बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, नहीं है, वेरी गुड। बस आपने सीधे सीधे देखना है, सीधी गिनती जो आप बचपन में देखो। जब आप ऐसा सोचो, जब आप फर्स्ट क्लास में थे ना, आप फर्स्ट क्लास में ऐसी चीजें पढ़ते थे कि 1.2 1.3 टीचर ऐसी, फर्स्ट क्लास में आपने जो काउंटिंग सीखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 100 101 1000 10,000 10,001, जो भी काउंटिंग आपने फर्स्ट क्लास में अपनी पढ़ी होगी, बस वो नेचुरल नंबर है। एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, ठीक है, सिंपल नंबर, आपको कुछ नहीं देखना उसमें, 1 2 3 4 और ये अनगिनत तक नंबर जाएंगे, बिल्कुल सिंपल वाले नंबर, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहेंगे और उन्हें हम एन से दर्शा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सोच समझ के आंसर करना है, ये मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए किसी का भी, ठीक है, सभी पूरी क्लास का एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर चाहिए। हाँ, निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। ये सभी का ठीक होना चाहिए। अब तक मेरे पास 3 आंसर्स आए हैं, तीनों की तीनों बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, वेरी गुड। आपको पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के नाम लिखने हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है।
बट कोशिश करो कि सभी बच्चे आंसर करो, ठीक है। मैंने रिजल्ट दिखा दिया, सभी का ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, यस और नो? ऑप्शन, चलो ठीक है, सभी बच्चों ने, ये बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है। मुझे बताओ ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन ए तो चलो मैंने मान लिया कि इसमें 0 आ रहा है, ऑप्शन डी में भी 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। बट ऑप्शन बी तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि क्वेश्चन गलत है? क्योंकि इसमें एक नहीं है, बट 2 3 4 5 6 तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम्म, 2 3 4 5 6 ये भी तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। वेरी गुड, यस, बिल्कुल करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं। अगर आपसे सिर्फ 5 प्राकृतिक संख्याएं पूछी होती तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होता। वेरी गुड। नीरज के नाम से कौन है? नीरज जी है ना? हाँ, नीरज और सुमित ने बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट है, ये भी एक वैलिड रीजन है, ये भी एक बिल्कुल सही रीजन है। और दूसरी बात ये भी कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपसे पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा गया है तो पहली ही 5 लिखनी है, शुरू की 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, सोचो अगर मैं ऐसा करूं कि आखिर की 5 प्राकृतिक संख्याओं आप लिख पाओगे, कि लास्ट की 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, लिख पाओगे? फिर से मैं वही क्वेश्चन, एक पुराना ही क्वेश्चन है जिसको मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि अंत वाली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए, तो क्या आप कर पाओगे? यस और नो? नहीं कर पाओगे। वेरी गुड, यस, क्योंकि हमें पता है कि इनकी गिनती जो है वो रुकती नहीं है, हमें पता ही नहीं है लास्ट वाली कौन सी होंगी, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं सबको समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्याओं में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बाद वाली चीज जो है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर ले, देखो अब हम शून्य को लेंगे, अब हम 0 को ऐड करेंगे। अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है, और उसे हम क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो अभी तक इन्हें हम क्या कह रहे थे? प्राकृतिक संख्याएं कह रहे थे। अब प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गई? पूर्ण संख्याएं मिल गई, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई? पूर्ण संख्याएं मिल गई। अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है? 0 1, बस 0 नया है पूर्ण संख्याओं में, 0 नया है। बाकी सब जो नेचुरल नंबर थे, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी, वही है, ठीक है। और अभी ओके इसे मैम। दर्शाते कैसे? देखो मैं बार बार आपको प्राकृतिक संख्या, मैं बार बार नेचुरल और होल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप देखो प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, और आपको उससे याद रहेगा कि आप उसे n से दर्शाते हो। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, तो उसे आप w से दर्शाते हो, इंग्लिश के w वाले वर्ड से, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, मुझे बताना कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। w बराबर है 0 प्लस n, क्या मैंने ये ठीक लिखा? क्या मैंने ये ठीक लिखा? कोई समझाएगा मुझे इसका मतलब ये मैंने क्या लिखा है? या किसी समझ में आया कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं भी आया तो एन लिख दो बेटा, मैं समझाऊंगी फिर। ठीक है, नहीं आया तो मैं बताती हूँ। W का मतलब क्या है आपको पता है? W का मतलब यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्याएं। W का मतलब पूर्ण संख्याएं है, और N का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो अब मेरे लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं जीरो के साथ जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को जोड़ दूं, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दूं, 0 1 2 3 4 5 6 और आगे तक, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी।
जीरो में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अब समझ में आया कि मैंने जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया और मेरे पास पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन करो, सबने नोट कर लिया ये? वेरी गुड, चलो अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन, ठीक है? और सभी ने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, है ना? जल्दी से सभी आंसर कर दो, इसके लिए तो मैं 10 सेकेंड दूंगी बस, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ना? वेरी गुड, ये सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, शाबाश। हाँ, तो निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है, न 1/2, न 1/3, न -6, ये तीनों ही पूर्ण संख्याएं नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने करेक्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है वैसे तो। सोच समझ के आंसर करने हैं बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से? ठीक है, वैसे तो सभी ने ठीक आंसर किए हैं। एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखना सब अपने अपने आंसर, कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? ओके, नीरज 0.5 एक पूर्ण संख्या है बेटा। एक बार ही सोचो, क्या आपको परिभाषा पढ़ाई गई थी? तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, वेरी गुड। तो जीरो इसका सही आंसर होगा, 0.5 नहीं, 0.5 तो एक पूर्ण संख्या है ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर जीरो करेक्ट होगा, सबसे छोटी। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बदल दूं, इस क्वेश्चन को मैं बदल के मैंने ये कर दिया, प्राकृतिक। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं सब, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, सेम जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन किया था। देखो आज आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा शायद कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पहली क्लास है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हम लेवल्स बढ़ाएंगे। ओके, आइडेंटिफाई, अच्छा, निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, क्योंकि कितने, सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड में 6 के 6 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, और सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान, तो ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं हैं, ये वाली पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन बदल दूं, अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 4 ऑप्शन में पूर्ण संख्याओं का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पूर्ण संख्याएं नहीं है, जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह नहीं है, संग्रह कहूंगी मैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह नहीं है इन 4 ऑप्शंस में? वेरी गुड, यस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पूर्ण संख्याओं का संग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें -1 आ रहा है।
है ना, ना ये प्राकृतिक संख्याएं ना ये पूर्ण संख्याएं हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कर लिया सबने? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही सुनो। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? मैं यहां पर भी लिख देती हूं, पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। वेरी गुड, 0। तो इसका ऑप्शन 0, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। ऐसी प्राकृतिक संख्या सोचो जो पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, आराम से टाइम लो अपना। ठीक है, निशा ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी सोचो और बताओ। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है। सिर्फ निशा ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे? ओके, पायल ने भी 1 लिख दिया है। वेरी गुड नीरज, सारे के सारी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी। इससे ये कंक्लूजन निकला, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। 0 के अलावा जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं। वेरी गुड। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। मैंने ट्रिक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, समझ में आया? पायल, निशा, प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है, सोचो ना आप खुद से। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 100 200 1000 तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4, यहाँ तक। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं तो है ही, है कि नहीं? जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं तो है ही। सिर्फ 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपको एमसीक्यूज में, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन कि पूर्ण संख्या, ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप वहां पर 0 लिखोगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब वहां पर आपको एक और ऑप्शन दे दिया गया होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी कोई भी नहीं होती है। अब जैसे 2 बच्चों ने 1 लिखा था, अब आप इस क्वेश्चन के हिसाब से ही 1 देखो, तो 1, एक मिनट मैं इनको हटा देती हूँ। 1 प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ना, और एक पूर्ण संख्या भी है। तो अगर आप 1 बोल रहे हो तो वो तो इस स्टेटमेंट को मतलब सही नहीं बताता है। समझ में आया बेटा? अब निशा, पायल, आप दोनों को, ठीक है? हाँ, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर। हाँ, अब एक और सबसे छोटी सबको पता चल गया पूर्ण संख्या, हाँ वो क्वेश्चन तो हो गया था। अभी आगे बढ़ते हैं तीसरी तरह के नंबर पे, जो होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया है, आपको पूर्ण संख्याएं समझ में आ गया है, तो आपको पूर्णांक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी को पता है पहले से पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले पूर्णांक से पहले हम 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं कि हमारे पास धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं।
देखो धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो शून्य से बड़ी होती है, ठीक है। शून्य से बड़ी संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 2000, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। तो उन्हें हम पॉजिटिव चिन्ह लगाकर जो है वो या फिर बिना किसी चिन्ह के निरूपित करते हैं। जैसे 15 है, अब 15 को या तो पॉजिटिव 15, हम पॉजिटिव 15 यानी कि धनात्मक 15 प्लस 15 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम उसे खाली 15 भी लिखेंगे तो भी उसका वही मतलब होगा। तो प्लस का साइन आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 15 प्लस 4 30 प्लस 2 प्लस 1, ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं। अब लेकिन अगर हम दूसरी तरह की बात करें, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से छोटी होती हैं, जो शून्य से कम होती हैं, उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के साथ आपको नेगेटिव का साइन, ये वाला माइनस वाला साइन लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या नहीं बनेगी, नेगेटिव नंबर नहीं बनेगा। समझ में आई ये चीज? ये तो सभी को पता भी होगा, 0 से बड़ी वाली धनात्मक, 0 से छोटी वाली ऋणात्मक, और जो 0 होता है वो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ये तीन चीजें पहले बताओ, सबको समझ में आ गई? 0 से बड़ी धनात्मक, 0 से छोटी ऋणात्मक, और 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, ठीक है। अब पूर्णांक पर आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं और उसी की जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको मिला ले तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। तो हम पूर्ण संख्याएं में पता है 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्याएं, सबको बात पता है, ये कंफ्यूज नहीं होना। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं में बस 0 मिला दो तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये लिख दिया। अब ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं के नेगेटिव वाले, इन्हीं के माइनस वाले नंबर्स लिख दो, -1 -2 -3 -4, इस तरह से करके, ठीक है। तो इस संग्रह को हम क्या कहेंगे बेटा, इस संग्रह को हम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, इंग्लिश में इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान देने वाली, आप हमेशा याद रखो, जब इधर से इधर को जाते हो, जैसे आप इधर से इधर को जा रहे हो ना, मुझे बताओ 1 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है ना। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को जा रहे होते हैं तो हमारी जो अंक है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अब इस हिसाब से मुझे बताओ आप कि -4 बड़ा है या -1 बड़ा है? -4 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? वेरी गुड, -1 -4 से बड़ा होगा, ये बात सबने ध्यान रखनी है, ठीक है। हम इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि -4 छोटा है -1 बड़ा है, उसी तरह -10 और छोटा नंबर होगा, -20 और छोटा नंबर होगा, -100 और नंबर और छोटा नंबर होगा, ठीक है। आपने इसी, आपको ये ना रट्टा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप इस तरह से नंबर्स लिखते जाना, ठीक है। 0 के इस साइड से -1 -2 और ऐसे एक लाइन बना लो, हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे नंबर बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इधर की तरफ को जाएंगे तो हमारे नंबर बढ़ते ही जाएंगे। वेरी गुड, यस, -9 जो है वो -10 से बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक बोला नीरज ने। जो -9 है, जो -9 है वो बड़ा होगा किससे, -10 से, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला। तो पूर्णांकों के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, अब ऋणात्मक संख्याओं में भी ना आपने ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सिर्फ ये वाली ऋणात्मक संख्या है, -3 -2 -1 0, इसमें आप ये -1.5 -2.5 या -3/2 ये वाले नंबर नहीं लोगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यही पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्ण अंक, देखो इसको तोड़ के सुन लो, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक जो पूरे पूरे नंबर है, जो पूरे पूरे नंबर है, ठीक है, -3 -2 -1 1 2 3, तो इन सबको हम क्या कह देंगे, इन सबको हम कह देते हैं पूर्णांक। अब इसे दर्शाते किससे हैं,
Z से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे Z से क्यों दर्शाते हैं, बाकी सबके तो चलो इंग्लिश का हो रहा था, अब ये एक जर्मन वर्ड था ज़ेहलन, ठीक है, तो उससे निकला है ये, तो इसलिए हम इसे Z से निरूपित करते हैं। नेचुरल नंबर की वजह से हम N से निरूपित करते थे, ठीक है। अभी है बेटा 3-4 मिनट है, हम नेचुरल नंबर की वजह से N से निरूपित करते थे और होल नंबर की वजह से W से निरूपित करते थे, और फिर हम इंटीजर्स को Z से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो Z क्या आ जाएगा, ये। अब यहां से आप मुझे बताओ कि क्या आप सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हो, बस ठीक है, आज का समराइज करके फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। क्या सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हो यहां से देख के, सोचो सोचो। नहीं यहाँ से मतलब, अच्छा सॉरी, मेरे यहाँ पे हाँ -5 सबसे छोटा है, वेरी गुड निशा। अगर मैं ऐसे जनरली बात करूं, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, बता पाओगे क्या -5 से छोटा कोई पूर्णांक होगा? वेरी गुड, -6। तो इसी तरह तो हम, वेरी गुड, तो हम सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते, वैसे ही सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं बता सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? यहां पर मैं लिख भी देती हूं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, क्या ये बता पाओगे? ओके, नीरज ने -1 लिखा है, बाकी बच्चे कंफर्म करो जरा, पक्का पायल -1? वेरी गुड, यस, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो -1 होगा, बाकी जितने भी ऋणात्मक वाले होंगे वो इससे छोटे छोटे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने आज क्या 3 चीजें पढ़ी, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको रिवाइज भी कर लेंगे। आज हमने 3 चीजें क्या पढ़ी, जल्दी से बता दो, क्या क्या 3 चीजें पढ़ी हमने? हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ी, जिसे हम n से दर्शाते हैं। फिर हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, W से, वेरी गुड। फिर हमने पूर्णांक पढ़े, जिन्हें हम Z से दर्शाते हैं। ये 3 चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। चलो, आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं। अच्छा, होमवर्क, ठीक है, हाँ, पहले आज की क्लास का सबको समझ आ गया, हम आज की क्लास को पहले यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मैं होमवर्क के बारे में बताऊंगी आपको।